फाड़ 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 फाड़ी लता कोट के बड़ी रस्सी ले आ दे चुरी की चुरी टोका हाय कदों दा आया तुम कैसे छेती कर दे मेरी ते मौज लगी मेरे ते कसाई ने टैम ही नहीं दिता हले तक मैं ते बची खलोती हले तक कसाई कहता 9 बजे आवागा। तो अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ईद मुबारक जनाब आप सबको। ये है ईद का पहला दिन और पिया नमाज के लिए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं क्योंकि नमाज थी सुबह सुबह 5:30 बजे और यहाँ पर बाप बेटा माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ कर आ चुके हैं। और आते ही इनको भूख लगी तो तंदूर पे रश बहुत ज़्यादा था तो चने पिया ले आए थे, मूसा ले आया था। तो पिया ने कहा कारी पराठे पका दो क्योंकि तंदूर से रश बड़ा मुंडा नहीं दिया उत्थे लंच लगेगा। तो उसके बाद पिया चले गए, मूसा और पिया चले गए क्योंकि इन माशाल्लाह से इस दफ़ा मैंने भी कुर्बानी की थी। तो शुरू में जो मैंने आपको वेड़ा दिखाया है उसमें हमारा हिस्सा था। हमने अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ डाला था जो कि बैरेटोन में रहते हैं। तो ये वहाँ पर चले गए कुर्बानी का गोश्त लेने के लिए। तो यहाँ पर महल्ले से गोश्त आया था तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटन कढ़ाई। तो मैंने कहा इन लोगों के आने तक बनाकर रख लूँ। साथ साथ मैंने चने की चाट भी बनाकर रख ली है क्योंकि सुबह का नाश्ता 6 साढ़े 6 बजे का नाश्ता किया हुआ था तो आते ही इनको भूख लगेगी। वैसे वहाँ से भी कुछ खा पी के आएंगे लेकिन जो दोपहर का खाना तो इन लोगों ने घर आके खाना ही खाना है। तो यहाँ पर मैं मटन कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। मटन को मैंने धोकर डाल दिया। उसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, नमक, सुरख मिर्चें और गरम मसाला वगैरह डालकर ऑयल डालकर इसको गला लूँगी। उसके बाद भून लूँगी और तकरीबन 2 बजे पिया आगे जनाब अपना हिस्सा लेकर। तो यहाँ पर अब मैं और पिया मिलकर और साथ हमारा मूसा मिलकर हम लोग बना रहे हैं हिस्से। तो यहाँ पर पिया थोड़ी बहुत चर्बी जो है इसको लदा करें लेकिन माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत अच्छा था, उसमें चर्बी बहुत कम थी। उसके बाद जनाब बच्चियाँ भी रेडी होने के लिए तैयार शुरू हो गई। तो यहाँ पर अब बच्चियाँ रेडी हो रही हैं, मैं अभी रेडी नहीं हुई क्योंकि मैं अभी काम कर रही थी। तो यहाँ पर बच्चियाँ ईद मिलने के लिए भी आ गई थी, मेरे देवर की बेटियाँ और मेरी अपनी बच्चियाँ भी यहाँ पर रेडी हो रही थी। तो फिर इन ये सारी बच्चियाँ रेडी होकर चली गई दादी माँ के घर। तो ये देखिए जनाब अब ये जा रही हैं दादी माँ के घर सामने ईद मिलने के लिए। तो ईद का पहले दिन की ये वीडियो है, जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नहीं तो ये जब हम भी देखें ये घर बाहर वालों के लिए लो अंदर बका है उसका मुंह देख उसकी शक्ल देख के मैं डर गई। अरे तुम्हें मार नहीं देगा, तुम्हें कुछ नहीं कुछ करेगा। इसको आगे करो, मैं दूसरी निकल जा निकल जा और तुम चाचू को भी कहना अच्छा चीज वाली तीतो तले आ जाओ इस बारी करे भाई ना मम्मा मन मन अच्छा ठीक है इस बारी बच्चे ये बड़ा पाया लग रहा है देख लो भाई आजो ये बारी कर दो ईद बारी नहीं करेगी। तो यहाँ पर जनाब बच्चियाँ दादी माँ के पास बैठी हैं और दादी जो है वो आज ईद वाले दिन ना अपने मर्ज़ी का सालन मतलब चढ़वाती हैं। तो यहाँ पर मेरी छोटी देवरानी उनसे मसाले वगैरह डलवा रही हैं और बच्चियाँ बैठी एक दूसरे को अपनी मेहंदी दिखा रही हैं और साथ खाला जी से बातें कर रही हैं। बहुत सारा उन्होंने साफ़ किया, इन्होंने साफ़ ही नहीं किया, उन्होंने सारा खून साफ। तो ईद पर ये बहुत ज़्यादा होता है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लोग तो कुर्बानी करके पूरी बाहर से सफाई वगैरह करवाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बस कुर्बानी करते हैं और अपना जानवर लेकर अंदर चले जाते हैं, बाहर गंद वैसे का वैसे रह जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। जब कुर्बानी करवाएं उनको बाहर से भी सारी सफाई करवानी चाहिए ताकि गुजरने वालों के लिए आसानी हो। फिर बच्चों में तो सारा दिन बाहर खेलना होता है तो फिर खून वगैरह पड़ा होता है तो उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर अब सारी बच्चियाँ आपको अपने अपने कपड़े दिखा रही हैं और ये है जनाब मेरा ईद का फर्स्ट डे। यहाँ पर अब मैं 4 साढ़े 4 बजे तकरीबन 5 बजे रेडी हो गई थी क्योंकि पिया ने भी जाना था खाला जी को ईद मिलने, सुबह से वो भी नहीं जा सके थे क्योंकि कुर्बानी की ईद है, आपको पता है थोड़ी मसरूफियत वाली होती है। तो उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी तैयार हुए और खाला जी को ईद मिलने गए। खाला जी को ईद मिलने के आने के बाद मुझे जिन रिश्तेदारों को गोश्त देना था
उनकी तरफ मैं निकल पड़ी। वैसे तो सबने ही माशाल्लाह कुर्बानी की हुई थी, बस मेरी एक दो सिस्टर ने कुर्बानी नहीं की थी, तो हम उनकी घर की तरफ रवाना हो गए। किस्वा रानी भी हमारे साथ साथ ही आ गई। वो भी कहती कि मैंने भी खाला के घर जाना है, तो यहाँ पर किस्वा भी हमारे साथ ही है और मैं अपनी बहन के घर की तरफ जा रही हूँ। तो तकरीबन रात के साढ़े, तो यहाँ पर जब मैं अपनी बहन के घर पहुँची तो वो आगे घर पर नहीं थी, वो अपने जेठ की तरफ ईद मिलने गई हुई थी क्योंकि हम लेट हो गए थे। मैंने उसको कहा था कि हम 6-7 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन हम पहुँचे यहाँ पर जनाब 9:30-10 बजे। तो उसके बाद खैर साथ ही घर था, वो आ गई और आकर उसने खाना, हम घर से निकले थे फिर भी उसने खाने का इंतजाम कर लिया। तो यहाँ पर जनाब उसने चपली कबाब बनाए और ईद के दिन और बकरा ईद का दिन हो और गोश्त की चीज़ें ना बनी हो, ये तो हो नहीं सकता। तो साथ उसने खाना लगा दिया। ऊपर से साथ ही साथ मेरा भाई भी आ गया यहाँ पर कुर्बानी का गोश्त देने के लिए। तो सारों ने मिलकर खाना खाया। बहन ने, मेरी सिस्टर ने बनाया हुआ था मटन कढ़ाई, चपली कबाब और साथ पुलाव बनाया हुआ था। पुलाव बच्चियों ने फटाफट डाल दिया था प्लेटों में, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकती। उसके बाद यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। वो बंद कर दे। जाओ गिनती करो, गिनती करो। चलो क्या कर अभी जाओ। आगे बेटा दोबारा बंद कर दे। उसी तरह भैया को रोड भैया को उधर कौन डूडो कहाँ है बेटा मोमो तो ये तेरा वो भी चाहिए। उसके बाद खाना खाने के बाद जनाब मीठे में खीर थी। उसके अलावा जनाब भाई ने सारे बच्चों को मंगवा के दी आइसक्रीम। तो जिसने जिसने जौन सी भी आइसक्रीम खानी थी उसको वो वाली आइसक्रीम मिली। तो यहाँ पर अब सारे के सारे आइसक्रीम खा रहे हैं। तो इसी तरह से गुजरा जनाब हमारा ईद का पहला दिन। तो आप भी ज़रूर आकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, कुछ काम करते हुए गुजरा और कुछ एंजॉय करते हुए गुजरा। उसके बाद जनाब चाय पी और चाय पीने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, वापसी की तरफ। तो ये जनाब वापसी का रास्ता है पूरा दिन बच्चों का। तो फिरते तुरते ही निकला और मेरा काम करते और बाकी फिर फिरते तुरते निकला। तो कमेंट सेक्शन में आकर आप भी बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।